लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 7 में हम आपको बताना चाहेंगे फेट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, यानी जो मिश्रित बिलीरुबिन हुआ पिछले एपिसोड में आपने देखा, तो उसका अंत कैसे होता है, क्या होता है। तो ये देखिए, इसमें दिया गया है कि इन इंटेस्टाइन 50% कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन बाई इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है और कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये फिर इसको हम नाम देते हैं यूरोबिलिनोजन। ये क्रिया किस वजह से हो रही है, परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो इसके लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबिलिनोजन में। फिर होता क्या है इसका, तो रिमेनिंग 50% रीअब्जॉर्ब इन ब्लड एंड रिटर्न इनटू लीवर थ्रू पोर्टल वेन। ये जो यूरोबिलिनोजन है, इसका 50% तो ब्लड में चला जाता है, लेकिन बाकी जो बचा वो पोर्टल वेन के थ्रू पुनः लीवर में भेज दिया जाता है बाई इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या है, ये पिछले एपिसोड में आपको बताया गया है। वह सर्कुलेशन, इंटेरो माने स्मॉल इंटेस्टाइन, हिपैटिक माने रिलेटेड टू लीवर। ये लीवर से चल करके बिलीरुबिन कहाँ पहुंचा, इंटेस्टाइन में, वहां कन्जुगेटेड में कन्वर्ट हुआ, फिर वहां से ये लीवर में पुनः वापस भेजा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलीरुबिन इनटू लीवर, इंटेस्टाइन से लीवर में फिर बिलीरुबिन का पहुंचना ही कहलाता है इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। वह सर्कुलेशन जो इंटेस्टाइन से लीवर तक होता हो, वेयर इट इज एक्सक्रीटेड इन बाइल, फिर बाइल में भेज दिया जाता है। नंबर 3 पॉइंट बताया गया कि अबाउट 5% ऑफ यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीटेड बाई किडनी थ्रू यूरिन। फिर इसका जो 5% है, वो लगभग 5% यूरोबिलिनोजन इसमें भेज दिया जाता है, किडनी में भेज दिया जाता है, जहां से यूरिन के साथ बॉडी के बाहर चला जाता है। और इसका कुछ हिस्सा यूरोबिलिनोजन का कुछ पार्ट ये फीकल मैटर के साथ बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं स्टर्कोबिलिनोजन। तो ये रहा फीकल मैटर के साथ बॉडी के बाहर जाने वाला बिलीरुबिन को हम क्या नाम देते हैं, स्टर्कोबिलिनोजन। और जो बिलीरुबिन यूरिन के साथ बॉडी के बाहर भेजा जाता है, उसको हम नाम देते हैं यूरोबिलिनोजन। ये देखिए, ये बाइल का यही अंत होता है। इसका कुछ हिस्सा यूरिन के साथ बॉडी के बाहर और कुछ हिस्सा फीकल मैटर के साथ बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। अब हम नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए बिलीरुबिन का हमारे ब्लड में या बॉडी में, तो लगभग इसका जो नॉर्मल रेंज माना जाता है ये है 0.5 to 1.5। हालांकि कई राइटर्स की बुक आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि इसमें पॉइंट में कुछ वेरिएशन आपको मिलेगा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट न मानिए इसको, लेकिन लगभग एक एवरेज 0.5 to 1.5 mg पर DL, माने 1 डेसीलीटर में लगभग 0.5 से लेकर के 1.5 मिलीग्राम बिलीरुबिन की मात्रा होनी चाहिए, तो इसे हम नॉर्मल मानेंगे। लेकिन वही बिलीरुबिन जब थोड़ा सा बढ़ करके अगर 1 डेसीलीटर में 1 mg हो जाता है, तो इसको हम सजेस्टिव स्टेज में ले जाते हैं और इसको नाम देते हैं हाइपर बिलीरुबिनिया। हाइपर माने अधिक, बिलीरुबिन, और नीमिया, एमिया इसमें जोड़ा गया है। एमिया का मतलब ब्लड, बिलीरुबिन का मतलब बिलीरुबिन, और हाइपर का मतलब यानी ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ी हुई है, तो आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है या सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो फिर इससे जब ये आगे जाएगा, यानी इसका रेंज जब 1 डेसीलीटर में लगभग 2 mg तक पहुंच जाता है, तो फिर उसे हम अस्वस्थता की श्रेणी मानते हैं और एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम नाम देते हैं जॉन्डिस। 2 मिलीलीटर
2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रेंज को हम मानते हैं जॉन्डिस, या जिसको आप लोग हिंदी में पीलिया बोलते हैं, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन बन जाती है। अब इसके बाद हम बताएंगे फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का काम क्या है? तो पिछले एपिसोड में आपको फंक्शंस ऑफ बाइल साल्ट पढ़ाए गए हैं, तो लगभग वही सारे काम बाइल करता है। बाइल के फंक्शन में वही अगर आप लिख देते हैं या बता देते हैं तो आपका जवाब सही माना जाएगा। बाकी की चीजें हम अब आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। फंक्शन ऑफ लीवर।